इतना लेट भी हमने किया है तो सिर्फ इसलिए कि महागठबंधन और अन्य दल इस बात को देखना चाह रहे थे कि हम किस तरह का सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी राजनीति तरीका से चल रहे हैं और हमने उसको पूरा किया है। तो हमारे पुराना नेता हैं, पुराने नेताओं से सारी बातें भारतीय जनता पार्टी लिस्ट तभी रिलीज करती है जब अपने अभिभावक को, अपने पुराने साथियों से सारी बातें पारदर्शिता के साथ कर लेती है और ये अपने सोच के तहत चलती है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता यहाँ कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सभी हम लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है अगर लोग मुझे प्रेरणा के रूप में देखते हैं। मैं यूथ से कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं महिलाओं से कनेक्ट कर पाती हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है कि मैं सबके साथ जुड़ सकूँ और ज़्यादा उनकी सेवा कर सकूँ। ये पार्टी का आदेश जब होगा तभी मुझे पता चलेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। काफ़ी उठापटक के बीच एनडीए में जो घमासान था सीट बंटवारों को लेकर के और उम्मीदवारों को लेकर के, हालांकि भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें 71 उम्मीदवारों की लिस्ट उसमें शामिल है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। कैसे कर लिया? देखिए, इसका मैं पहले बताना चाहूँगा कि इसके पीछे कारण क्या है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकास कर रहा है और हम नहीं बोल रहे हैं। जब आप कुछ दिनों के पहले का बिहार देखिए तो पहले गड्ढा था, आज जो है 6 लेन 4 लेन रोड है, घर घर बिजली है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। तो इस तरह का जो बिहार विकसित हो रहा है तो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। युवा कलाकार हैं मैथिली ठाकुर जी, पूरे देश और दुनिया में इनका नाम है और आज मैथिली ठाकुर जी भी मोदी जी और नीतीश कुमार जी के इस भावना से, विचारधारा से विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दल में शामिल हुई हैं। भरत बिंद जी हैं, शाहाबाद के बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने कहा था आधे दर्जन से ज़्यादा विधायक सांसद ज्वाइन करेंगे और आपने देखा कि सबसे पहले हमने एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का संख्या बताया और आज हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी और कल फिर करने जा रहे हैं। यानी हम सब चीज़ में आज पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर पारदर्शिता होता है तो काम जल्दी होता है। और अगर इतना लेट भी हमने किया है तो सिर्फ इसलिए कि महागठबंधन और अन्य दल इस बात को देखना चाह रहे थे कि हम किस तरह का सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी राजनीति तरीका से चल रहे हैं और हमने उसको पूरा किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी, जब अच्छा होता है तो बुरा भी उसके साथ रहता है। यही चीज़ है कि कहीं विरोध भी हो रहा है तो उनको कैसे आप एकजुट कर पाएंगे? आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी, क्योंकि पुराने नेताओं की देखिए है, मैं बताता हूँ, जो हमारे पुराना नेता हैं, पुराने नेताओं से सारी बातें भारतीय जनता पार्टी लिस्ट तभी रिलीज करती है जब अपने अभिभावक को, अपने पुराने साथियों से सारी बातें पारदर्शिता के साथ कर लेती है। और आदरणीय हमारे जितने भी नेता का जिनका कि टिकट कटा है उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी 10 साल आगे तक सोच कर रखती है, जिम्मेवारी सोच कर रखती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ये अपने सोच के तहत चलती है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता यहाँ कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सभी हम लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे उनको लोगों को मौका देंगे निश्चित रूप से वो हमारे अभिभावक करेंगे। निश्चित तौर पे। जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी, क्या आज आप भाजपा में ज्वाइन की है, कुछ ऐसा तो जरूर आपने विचार किया होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर के उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। निश्चित तौर पे कुछ तो जरूर आपका मन में ऐसा विचार आया होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आती हैं आप कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। जी, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है अगर लोग मुझे प्रेरणा के रूप में देखते हैं। मैं यूथ से कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं महिलाओं से कनेक्ट कर पाती हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है कि मैं सबके साथ जुड़ सकूँ और ज़्यादा उनकी सेवा कर सकूँ। ये पार्टी का आदेश जब होगा तभी मुझे पता चलेगा। आप तो सभी जगहों पर जाती हैं, आप अपने गीतों के माध्यम से लोगों का जो है ये एक आपका भगवान का दिया हुआ ये गिफ्ट है। छठ पूजा का भी मौसम तो मैथिली भाषा में एक लाइन सुनाती हूँ। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था मैथिली ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।